बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। बात करने जा रहे हैं ज़हीर की जो दरख्वास्त थी दुआ ज़हरा के केस के ऊपर ही हम बातचीत कर रहे हैं। तो दुआ ज़हरा जो मेहंदी काज़मी हैं उनकी तरफ से जो केस है उनकी बेटी का, तो उस हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। तो ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त आई हुई थी, अदालत में जमा करवाई थी कि वो उसको मिलने दिया जाए क्योंकि उसकी बीवी है तो उसका हक बनता है तो उसे उसके साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो अदालत में जब आज की डेट थी, ठीक है, तो अदालत की जब कार्रवाइयाँ जो थी वो सारी मुअत्तल कर दी गई थी क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी, कोई कत्ल वगैरह हुआ था, तो जिसकी वजह से अदालत की जो कार्रवाइयाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो कोई भी इस कार्रवाई पे काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ज़हीर की दरख्वास्त की जो थी वो भी समाअत नहीं हुई थी। तो उसके बाद ज़हीर की तरफ से हमेशा कोई ना कोई बहाना होता रहता है। कभी वो कहते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, या फिर नोटिस नहीं हमें मिला, या फिर हमें टाइम आगे चाहिए। तो इस केस को इन्होंने हमेशा के लिए हमेशा ऐसे ही किया है। आपने देखा ही होगा पास्ट में भी इस तरह से हुआ है कि इन्होंने जन के केस को उलझाने की कोशिश की है ताकि केस जो है वो उलझा रहे और ऐसे ही चलता रहे। तो अब अदालत ने जो इनको अगली तारीख दी है वो है 19 जनवरी। ज़हीर की तरफ से जो केस है आगे उन्होंने डेट ले ली क्योंकि आगे हमेशा डेट लेते रहते हैं। और अब ये हुआ है कि ज़हीर की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी मिलने के लिए, ठीक है, तो अदालत में जब कार्रवाई हुई तो फिर उसमें क्योंकि दूसरी जगह इसकी कार्रवाई हुई तो वहाँ पे ज़हीर की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। तो फिर जो मेहंदी काज़मी के वकील हैं ज़हरा की तरफ से, तो उन्होंने अपनी दलाइल में कहा जज साहब को कि अब देखें बेटी भी बाप के पास चलेगी, माँ बाप के पास है, बेटी अच्छे तरीके से रह रही है, तो अब तो इसका काम ही नहीं बनता इस चीज़ का कि वो दरख्वास्त और मिलने के लिए, क्योंकि वो अगर उन लोगों ने इसको अगवा किया है तो ये तो बात ही नहीं बनती ना यहाँ पर, तो इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए कि ज़हीर की तरफ से जो उनके वकील हैं ना, तो ये लोग इसी तरह से करते आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में कुरान पाक की आयतें सुना के कोर्ट को उलझाने की कोशिश की है, उस दूसरी तरफ रुख करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इनको डांट भी पड़ी है, जज साहब की तरफ से इनको डांटा गया था कि आप इस तरह से अदालत में नहीं कर सकते क्योंकि ये अदालत डिफरेंट कोर्ट के यानी के हिसाब से है, तो शरीयत के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है इस पर, तो आप इस चीज़ को बीच में मत लेकर आएँ। तो जी ये कहा ये जा रहा है कि ज़हीर जो है अब वो गायब है, कहाँ गया है कुछ भी नहीं पता। अब जी यहाँ पे जिस तरह से अब ये अदालत में पेश ही नहीं होते हैं, अब ये जो है अब केस ऐसे है कि 19 को अगर ये अदालत में नहीं आएंगे तो अदालत जो है इनके ऊपर गिरफ्तारी जारी करेंगे, तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जी यहाँ पे ज़हरा काज़मी जो है वो अपना बयान भी यहाँ पे आके देंगे कि जो भी हुआ था उसके साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगी कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं। तो जी जैसे कि मैंने बताया कि ज़हीर के जो वकील हैं और ज़हीर की तरफ से बस डेटें लंबी लंबी मिलती जा रही हैं, उनको डेटें लंबी लंबी चाहिए बस कि केस को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि केस जो है वो अदालत के बाहर ही सॉल्व करने की, ताकि जो पैचअप हो जाए इनका ज़हरा काज़मी की फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो थे ना ज़हरा काज़मी के डैड मेहंदी काज़मी, तो उन्होंने कहा था कि वो इस केस को आगे ज़रूर लेकर जाएंगे, इस केस को ऐसे ही नहीं रोकेंगे। तो अगर जी ज़हीर को ये क्लेम करता है कि वो उसकी वाइफ है, तो फिर इतनी लंबी लंबी डेटें तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको वो तो यानी कि वो फिर अपने पेरेंट के पास क्यों जाना चाह रही है। अब यहाँ पे देखिए कि मेहंदी काज़मी जो है वो हर डेट पे इनकी वहाँ पे अदालत में मौजूद हुए हैं, हर डेट पे आते रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से ज़हीर की तरफ से कोई नहीं आता होता था। तो आप देखो कि वो लोग जो बातें करते थे, इतने सारे लोग बातें करते होते थे कि मेहंदी काज़मी ने तो केस को ख़त्म ही कर देना है, जब इनकी बेटी मिल गई इन्होंने तो आगे लेके नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर तो बात उल्ट हो रही है, मेहंदी काज़मी जो है वो केस को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, इसका फ़ैसला करवा रहे हैं कि इसका फ़ैसला होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ आज हुआ है तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ ताकि दूसरे लोगों की जो बेटियां हैं उनके साथ ऐसा कोई भी जुल्म ना हो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को बीच में डाल के ज़हीर की तरफ से ये वो चाहते हैं कि इस केस को बाहर ही सेटलमेंट कर लिया जाए, तो मेहंदी काज़मी इस यानी कि बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात को ऐसे नहीं सेटल करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बाकी बेटियाँ हैं मैं चाहता हूँ उनके लिए ऐसा हो कि वो सेफ़ रहें, कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ ऐसा कभी दूसरी किसी और बेटी के साथ ना हो।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।